नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। चलिए अब शुरुआत करेंगे कि कोरोना काल में हमारे साथ अलग अलग मेहमान जुड़ते हैं, उन लोगों से जानते हैं कि आपके राज्य के क्या कुछ हाल है। इसी को लेकर आज राजस्थान के पूर्व मंत्री हमारे साथ रहेंगे, रामस्वरूप मीणा जी। उनसे जानेंगे कि टोडा भीम यानी कि करौली की स्थितियां फिलहाल कैसी है, क्योंकि कोरोना पहुंचा और जिस तरह से ग्रामीण इलाकों में कोरोना की जो रफ्तार बढ़ी उसके जिम्मेदार या यूं कहें कहीं ना कहीं हमारी ही कुछ कमियां रही है। बहुत स्वागत, सीधा स्वागत करते हैं पूर्व मंत्री राजस्थान के रामस्वरूप मीणा जी का। थैंक यू मैडम जी अच्छा मीणा साहब, एक सवाल होगा। मंत्री पद पर आप रहे हैं और उसी के आधार पर एक सवाल पूछे आपसे, क्योंकि मंत्री जी कोरोना ग्रामीणों तक पहुंचा था, गांव तक पहुंचा और टोडा भीम भी नहीं बचा है जहां से आप मौजूदा कार्यकाल कर रहे हैं। टोडा भीम की जनता के लिए क्या कुछ सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं, या फिर जब तक नेताजी हैं तब तक ही काम करेंगे और जब कुर्सी नहीं तो काम भी नहीं? मैडम, जैसे ही ये कोरोना काल शुरू हुआ उसके बाद मैंने सबसे पहले कार्य अपने गांव से ही शुरुआत की जी। गांव के हमारे नवयुवकों का एक मंडल बनवाया और उन लोगों को सबको ये समझाया कि भाई सारे लोग 2 गज की दूरी और मास्क लगाना और सैनिटाइज करना। और गांव में सबसे पहले मैंने शुरुआत की, जिसी का परिणाम है मेरे गांव में एक भी व्यक्ति से नहीं मरा कोरोना से जी। सबसे पहले मैंने शुरुआत की। उसके बाद में हमारा एक नवयुवक मंडल, हम प्रत्येक गांव में गए हमारे जिले के में, और वहां जाकर के लोगों को मैंने मास्क बांटे, मास्कों का थैले भरे और जाकर के लोगों को मास्क बांटे, उनको लगाना सिखाया और सैनिटाइज के बारे में उनको बताया और 2 गज की दूरी वाली बात सब जगह समझाई हमने। चौपालों पे जाता था मैं, गरीबों को सहायता बांटता था वहां जाकर के और लोगों को सारी बात समझाई थी। शुरू में लोग कहा करते थे ये तो कोरोना वहां से चीन से आ गया, चीन ने छोड़ा है, नकली होगा। मैंने कहा नहीं, चीन की और चीज नकली हो सकती है, लेकिन कोरोना तो असलियत भेज दिया उन्होंने। अच्छा, आप लोग सावधान। हाँ, कोरोना असली भेजा है चीन ने, नकली नहीं भेजा है। अच्छा, मतलब इसलिए आप सावधान रहिए। और सारे गाँव में मैंने जागृति पैदा की और अपनी सब जगह सहायता पहुंचाई गरीबों के लिए। जो लोग बाहर से मजदूर आए थे इलाके के अंदर, जहाँ भी है मैंने करौली जिले में सब जगह अपनी सहायता लोगों को दी थी। चलिए, तो कम से कम नेताजी जागरूकता फैलाई आपने, और आपने ये भी कह दिया जनता से कि कोरोना जो है चीन अपनी चालाकियों से बाज नहीं आता, लेकिन कोरोना कम से कम उसने यकीनन असली भेज दिया है, उससे बचने की जरूरत है। बचने के साथ ही टोडा भीम या करौली का हम यहाँ पर जिक्र करें, जो मौजूदा कांग्रेस की सरकार है और आप तो कांग्रेस के पद पर राज्य मंत्री रह चुके हैं, पूर्व मंत्री जी। जितने भी हमारे पलायन करने वाले मजदूर हैं, वो चाहे टोडा भीम हो, राजस्थान हो, राजस्थान के हर मैं जगहों की बात करूं वहां तक पहुंचे हैं, उनके लिए सुविधा कुछ की है आपने, या फिर जैसे ही कोरोना अब धीरे धीरे कम होने लगा तो आपने उनके हाल पर छोड़ दिया कि भाई जाइए जहां जहां आप काम कर रहे थे वापसी कर लिए? जो गरीब लोग हैं उनके लिए हमने साहब लंगर खुलवा रखे हैं। आज भी लंगर हमारे चालू है साहब। मेहंदीपुर बालाजी में भी हमारा लंगर चालू है, करौली में भी चालू है। ऐसे 7 जगह हमारे लंगर है जो हमने चालू कर। तो नेताजी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया, आवाज आ रही है? हुआ है पूर्व मंत्रियों का संघ बना हुआ है, एमएलए का संघ बना हुआ है, उसमें हमने 3 करोड़ रुपए दिया है मुख्यमंत्री राहत कोष में। ठीक है, ऐसा नहीं है, आज भी हमारी सहायता जारी है साहब। और वैक्सीन का मामला आ जाएगा। वैक्सीन में हमारा ये क्षेत्र सबसे प्रथम है साहब। सबसे ज्यादा लोगों के वैक्सीन लगवाई, पहला व्यक्ति मैं था और मेरी मैडम, हम दोनों ने वैक्सीन लगवाई। लोगों को ये शिक्षा दी भाई वैक्सीन से बहुत फायदे, इससे कोई नुकसान नहीं है किसी प्रकार का। जी रामस्वरूप जी, अच्छा जी। कम से कम आपने सबसे पहल तो करके ये बता दिया, क्योंकि जनता जो है राजस्थान के गांव का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं और गांव के लोगों को ये डर रहता है कि कोरोना से जान जा रही है लेकिन वैक्सीन से भी जाएगी, तो इसलिए वो वैक्सीन नहीं लगवाते हैं। अब जनता जागरूक हो गई है। टोडा भीम का जिक्र करौली का करें तो सभी लोगों ने वैक्सीन लगाई है, वैक्सीनेशन में भाग लिया है। हाँ, वैक्सीन के बारे में जो बैठा वो साहब हमने निकाल दिया है।
प्रचार किया, सब जगह लोगों को शिक्षा दी इस बात के लिए कि इससे कोई नुकसान नहीं है किसी प्रकार का। हाँ। आज स्थिति है वैक्सीन की कमी आ गई, लेकिन लोगों की लाइन नहीं टूटी जी। सबसे ज्यादा लोग जागरूक हो चुके हैं साहब अब। जी। ये हमने सब जगह गाँव में जाकर के लोगों को समझाया है, ये बात हमने, अब उनकी समझ में आ गई साहब। ठीक है, कोरोना अब माननीय प्रधानमंत्री, हाँ बोलिए। प्रधानमंत्री ने अभी एक घोषणा की है कि हम जल्दी पूरी वैक्सीन दे देंगे फ्री। अब लोगों को हमने फिर दोबारा से आश्वस्त कर दिया कि जितना मतलब तक। हाँ बिल्कुल, आप खुश हैं मंत्री जी की घोषणा से? आप खुश हैं? हम इस बात से खुश हैं साहब। अब जो ये घोषणा की है सारे 18 साल के को भी लगाई जाएगी, सबको लगाई जाएगी, जबकि पहले हमने ये मांग भी की थी। अब माननीय प्रधानमंत्री जी वैक्सीन दीजिए, सबको दीजिए, एक साथ दीजिए, कोई पार्टी से मतलब नहीं है। ये नहीं है कि हमारी सरकार या कांग्रेस की इसलिए आप वैक्सीन नहीं भेज रहे। हमने भी मांग की थी, आंदोलन भी किया था, इसके लिए ज्ञापन भी दिए थे हमने। अब उन्होंने इस बात को सुना है। हमारे मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद है कि उन्होंने सबसे अच्छी व्यवस्था हमारे यहाँ की है सर। जी अच्छा, एक जवाब दीजिए। अब मुख्यमंत्री जी की तारीफ भी कर रहे हैं, सवाल पूछेंगे कि राजस्थान में सरकार चाहे जो भी रहे, कांग्रेस की हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, तीसरा तो विकल्प ही नहीं है, लेकिन इन दोनों पार्टियों ने जब भी गई है, आज भी एक राजस्थान से खबर सामने आई थी, लेकिन आज की बात नहीं करेंगे, ये खबरें तमाम अलग अलग क्षेत्रों से सामने आ रही हैं। पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है और पानी ना होने की वजह से लोगों की जान भी जा रही है। कब राजस्थान की दिशा और दशा दोनों बदलेंगे आप? राजस्थान में पानी की कमी के लिए अभी सरकार ने कल आदेश निकाला है, जहां भी मतलब पानी कम होगा वहां टैंकर चालू करवा दिए साहब, और गांव गांव में टैंकर आना शुरू हो गया है। करौली जिले में तो सबसे ज्यादा टैंकर लगाए हैं, और चंबल की योजना बन गई है, वो सफल भी हो गई है। मेरे क्षेत्र में तो चालू भी होने लग गई है। वो पानी को मतलब चंबल में से लिया गया है और वहां से पानी फिल्टर करके यहाँ सारे क्षेत्र को दिया गया है। करौली जिले में हमारे कोडामी क्षेत्र को सबसे ज्यादा लिया गया है उसमें जी, इसलिए पानी की अब कोई किल्लत नहीं आएगी साहब। टैंकर चालू कर दिए गाँव में। लेकिन टैंकर की बात नहीं करेंगे, जैसलमेर, बाड़मेर ऐसी ऐसी जगहें हैं, उसके अलावा भी ऐसी जगहों का जिक्र करें जहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। पानी देने का वादा आपकी सरकार भी करती है, भारतीय जनता पार्टी भी करती है, बिजली किसानों को देने का वादा आप भी करते हैं। आप तो खुद किसान हैं, आपको मालूम होगा कि दिक्कत कितनी आती है जब हमारे किसान भाइयों का यहाँ पर हम जिक्र करें। तो उनके लिए क्या कुछ सोच रही है आपकी सरकार? समय कम बचा है और आने वाले समय में आप दावा ठोक रहे हैं कि हम फिर से आएंगे। बिजली किसानों को सब्सिडी पे दी जा रही है साहब, हमको सब्सिडी दी जाती है किसानों के लिए। जो यूनिट है वो और को 25 की आती है, हमारे लिए 10 रुपए यूनिट बना रखा है उन्होंने। इसलिए सबसे बड़ा फायदा दिया किसानों को, एक तरह से फ्री बिजली मिल रही है। राजस्थान के अंदर बहुत कम पैसा दिया जा रहा है साहब, और हमको 6 घंटे खेती के लिए मिलती है और बाकी 12 घंटे वैसे मिलती है बिजली, 2 फेज मिलती है। और राजस्थान में भी सभी जगह माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कहा है इस बात के लिए, अब जल्दी से जल्दी हम पानी की, बिजली की कोई कमी नहीं आने देंगे, सारे लोगों को पानी बिजली देंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री तो बार बार ये भी कह रहे थे कि बिजली के बिलों को माफ कर दिया जाएगा। माफ छोड़िए, हाफ ही नहीं किया आपने, वो भी वसूल लिया। नहीं साहब, कोरोना की वजह से दिक्कत आई थी, अब कोरोना पे विजय प्राप्त करी है और आगे के लिए हम कोरोना के लिए अभी लगे हुए हैं साहब। वैक्सीन दोबारा फिर लगवानी है जिन लोगों को रह गए हैं उनके लिए, और आगे ये कोरोना नहीं हो इसके लिए भी मतलब ये वृक्षारोपण चालू करवा दिया है साहब हमने। अब 1000 पौधों का मतलब है हमारे क्षेत्र में मतलब अभी बंटवाए हैं साहब, ताकि दोबारा से फिर ये असर नहीं करेगा। ये कोरोना का मुख्य कारण है साहब, ये ऑक्सीजन जी, इसलिए उसकी व्यवस्था के लिए हम वृक्षारोपण में लग रहे हैं मैडम। नहीं, टोडा भीम का जिक्र करेंगे, पूर्व मंत्री जी टोडा भीम का ही जिक्र करेंगे, करौली का ही जिक्र करेंगे। आप बताइए, आप फिर नहीं चाहते कि जनता आपको फिर से सर आंखों पर बिठाए? क्योंकि आप तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार आप एमएलए रह चुके हैं, विधायक बने हुए हैं, और आपका परिवार भी राजनीति से आता है, पिताजी से कहे, लेकिन आप तो वकालत भी कर चुके हैं। जवाब दीजिएगा, क्या टोडा भीम की जनता या उन टोडा भीम पूरे का हम जिक्र करें, आपको नहीं लगता है कुछ और सुविधा मुहैया करवाने की जरूरत है? आपको नहीं लगता सिर्फ ये जुमले और बातें बनाने से बेहतर है कि हम कुछ और भी नया करें ताकि आने वाले समय में और बेहतर हो सके? मैडम, इस समय तो लोग बात कोरोना के अलावा और बात सुनती नहीं है। गाँव में मैं जाता हूँ, मेरे को लोग कहते हैं आगे हमारे कोरोना मंत्री जी,
इतना लोकप्रिय हो गया, मैं सब जगह जाता हूँ, मास्क बांटे अच्छा, मैंने सब जगह जा करके। आपका नाम राम स्वरूप जी से बदलकर कोरोना मंत्री जी हो गया है। कोरोना मंत्री जी बोलते था, बच्चे भी होता मुझे, मैं जाता हूँ खुश हो जाते, लाइए हमको मास्क दीजिए मंत्री जी, ऐसी बातें करने लग गए। वो पानी बिजली वो तो भूल गए कोरोना से, क्योंकि ये सामने मौत दिख रही है उनको। जनता भूल गई है, पर आप मत भूलिएगा ना। हाँ, मैं नहीं भूला हूँ, मैं तो जाता हूँ, सारी बातों को पूछता हूँ, कोई समस्या हो तो बताइए भैया, उसको भी हल करेंगे तुम्हारी। जी, कलेक्टर से संपर्क करता हूँ, और जो भी समस्या उनकी आती है सबको मतलब ऊपर तक नेताओं से बात करता हूँ। मेरा तो शुरू से ही साहब सेवा का भाव है साहब, मेरे पिताजी भी सेवा करी है, मैंने भी खूब सेवा करी है जनता की, अब भी मैं लगातार जनता के संपर्क में हूँ। और इस कोरोना में तो मुझे बहुत अच्छा अवसर मिला है सेवा करने का साहब। सबसे ज्यादा भागदौड़ मैंने ही की थी, कोई ने भी नहीं की किसी ने इलाके में। लोग मान गए, वास्तव में नेता हो तो राम स्वरूप जैसा ही हो, नाम ही कोरोना मंत्री रख दिया। हम भी मान गए हैं नेताजी, आप तो मतलब खुद की तारीफ इतनी कर रहे हैं, अब हम भी मानने के लिए देखिए स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ बड़ा अच्छा लगा जब आपने कहा कि कोरोना मंत्री हमें बोलने लगे, क्योंकि कोरोना को लेकर जागरूकता ज्यादा से ज्यादा टोडा भीम करौली में आपने फैलाने की कोशिश की, जनता को जागरूक किया, चाहे वो मास्क हो, सैनिटाइजर हो, हमने बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी चीजें, प्रोफाइल न्यूज में आप बार बार, राजस्थान की न्यूज में आप बार बार आ रहे थे, तो क्यों ना हम हमारी जनता और दर्शकों को बताएं कि कोई बेहतर काम करे, समाज सेवी के तौर पर जनता के बीच टोडा भीम और करौली में कोई भूखा ना सोए, इस प्रण के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो ये बहुत बेहतर है। लेकिन जागरूकता की जहां हम बात कर रहे हैं, तो आप इस बात को कितना मानते हैं कि हमारे राजस्थान के गांव के लोग कितने भोले होते हैं, ये आप जानते हैं। उनको लगता है कि खेत खलिहानों में काम कर रहे हैं, गाय भैंस का दूध पी रहे हैं, और सुबह से शाम योग की जरूरत नहीं है, शाम को देखिए आप बाहर किस तरह खुले आसमान के नीचे बैठकर सारे लोग काम करते हुए नजर आते हैं, तो ऐसे में उन्हें कोरोना नहीं होगा। तो आपने कैसे समझाया उनको कि कोरोना हो सकता है? लोगों को समझ में शुरू में तो नहीं आया था, पहली जब लड़ाई थी, लेकिन दूसरी में पूरी समझ में आ गया साहब उनको, क्योंकि ये गांव में भी असर कर गया था आपकी बात तो साहब। जो लोग बाहर काम करते थे, मजदूर वगैरह, कोई करता था कलकत्ता में काम, कोई बॉम्बे में करता था, कोई जयपुर में करता था, वो लोग गाँव में आए, उससे कुछ असर हुआ, बीमारी फैली, तब लोगों को पता लगा वास्तव में कोरोना के मंत्री जी सही बात कहते हैं, सरकार सही बात कह रही है, अपन को इसको काम में लेना चाहिए। और आगे के लिए लोग सावधान हो गए हैं साहब, अब तो आम चर्चा बनी रहती है लगातार, दोबारा से कोरोना का असर नहीं हो। जी अच्छा, करौली और हमारी सहायता, बोलिए। हमारी सहायता लगातार चल रही है, अब भी हमारा मंडल जो है वो कार्य कर रहा है साहब, अब भी मैं गाँव में जनसंपर्क बनाए हुए। अब वृक्षारोपण में ज्यादा ध्यान हमने दे दिया है, क्योंकि अब की बार ऑक्सीजन की बड़ी कमी आई थी इसमें, अब वृक्षारोपण का कार्य चला गया, पीपल के, नीम के वृक्ष ज्यादातर हम गाँव में लगवा रहे हैं। ठीक है, और आपका ये कार्यक्रम इतना बढ़िया आपने चलाया, जो बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद आया आपका कार्यक्रम। चलिए, नेताजी हैं तो बहती गंगा में हाथ धो लें कि हमारी भी तारीफ कर दे साथ साथ, लेकिन अच्छा लगा आपका अंदाज बात करने का, और इसी अंदाज की वजह से हम चाहते हैं कि जनता के बीच में यहीं से बैठकर पूर्व मंत्री जी से मुलाकात करवाई जाए। शिक्षा के लिए एक सवाल पूछूंगी, क्योंकि करौली का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, और राजस्थान में अगर अलग अलग जगहों के यहाँ पर जाने तो शिक्षा के लिए भी अच्छा खासा जाना जाता है, कितना प्रभाव जो है छात्रों पर पड़ा है, उसको लेकर तैयारियां हैं कि जैसे जैसे अनलॉक की तरफ हम आगे बढ़े, चीजें ओपन हो, तो उनके लिए भी कुछ सुविधाएं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार तो आपकी है ना। सरकार हमारी है साहब, छात्रों के लिए स्कूल तो इस समय जाना हो नहीं रहा है, घर पे यहीं पे वो तो तैयारी कर रहे हैं, और आपने मीडिया के जरिए भी, उसके जरिए भी बहुत से मतलब उनको लगा रखा है। बच्चे हैं जिनके लिए पढ़ाने के लिए, जो यहाँ अपने माँ बाप हैं, उनको समय मिल गया बच्चों को पढ़ाने के लिए। जैसे अपने बच्चों को लेकर के, मैं भी अपने पोता पोतियों को लेकर के बैठता हूँ पढ़ाने के लिए, ऐसे हमने गाँव में लोगों के लिए, भाई तुम ही पढ़ाइए अपना, शिक्षित बन जाओ। तो ऐसे सारे लोग अब गाँव में वहीं घर में पढ़ाने लग गए साहब, नई शुरुआत हो गई है। और हाँ, तो इससे भी बच्चों को मतलब बड़ा सहयोग मिला है, आपस में भाईचारा भी बढ़ा है, बच्चों पे ध्यान भी दिया गया है, कोरोना से कई बातें बहुत अच्छी भी मिली है साहब। हाँ, घर में अब आजकल बच्चों पे ज्यादा ध्यान दिया गया है, और सरकार भी अब बच्चों के रिजल्ट वगैरह अब आ जाएंगे तो दोबारा से फिर चालू हो जाएंगे स्कूल वगैरह। चलिए, भाईचारे की बात आप कर रहे हैं, लेकिन वो तो पहले से राजस्थान में देखने को मिलता है कि परिवारों में, लेकिन आपने कितना बदलाव देखा खुद के अंदर? नेताजी, लगता है कि कोरोना की वजह से बहुत बदलाव हुआ है खुद में? मैंने स्वयं ये बदलाव देखा, पहले मैं कहीं भी जाता था तो लोग को बुलाने से इकट्ठे होते थे,
अब जैसे में जाता हूँ तो अपने आप भग के आते, हमारा कोरोना मंत्री जी आगे कुछ बतलाएंगे इसके बारे में हमको। लेकिन इकट्ठा तो और होना ही नहीं ना, अभी भी दूरी रखनी है, जी। तो फिर कैसे कैसे कर रहे हैं काम, आप बताएं। आप 2 लोगों गज की दूरी से बात करो, ये लोगों को समझ में आ गया मैडम अब तो। अच्छा, ये तो आप लोगों ने भी खूब समझा दिया और हमने भी समझा दिया, अब गांव में समझ में आ गया, ये दूर से बात करते हैं वो। जी जी चलिए, लोगों को जागरूक करना और कहीं ना कहीं अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। आपको नहीं लगता है कि अभी और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपकी सरकार को करना है और जनता के बीच में जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है? काम तो अभी और भी बकाया है, अगर हम काम नहीं करेंगे तो दोबारा फिर ये बीमारी आ जाएगी। इसलिए हमने लोगों से कह दिया भाई जागरूक रहिए, अपने 2 गज की दूरी बनाए रखो, ये जो सिद्धांत सरकार ने घोषित किया है इसकी पालना करो, ताकि दोबारा से कोरोना हमारे बीच में न आ सके। इसलिए लोगों को हम लगातार संपर्क में बनाए हुए हैं सर मैडम। चलिए रामस्वरूप मीणा जी, बहुत अच्छा लगा आपके इस अंदाज को सुनकर, लोगों तक आपकी बातें पहुंचाकर, और कहीं ना कहीं करौली टोड़ा भीम का हम जिक्र कर रहे थे। और ऐसे ही जिस तरह आप काम कर रहे हैं, उस वक्त ये नहीं देखना है कि भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी, हमें ये देखना है कि हम आम जन हैं, किसान हैं, और किसानों के लिए, समाज के लिए कितना कर सकते हैं, वो बेखूबी से आपने किया। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ राजस्थान के टोडा भीम से, और या यूं कहें करौली से, पूर्व राज्य मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जो तमाम बातें आपके सामने रखी वो उसी अंदाज में आज भी जनता के बीच में जाने माने नेता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।